ठीक है। मैथ बाय गामा सर के चैनल में आप सभी बच्चों को स्वागत है। ठीक है, आज मैं नया टॉपिक लेकर आ गया हूं जो गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन है। ठीक है, क्या है ये चैप्टर का नाम है गोली दर्पण द्वारा प्रकाश। प्रकाश में ही सब आता है, लेकिन हम इसमें पॉइंट पढ़ने जा रहे हैं। गोली दर्पण द्वारा गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। ये टॉपिक हमारा गोली दर्पण द्वारा प्रकाश का परावर्तन। सबसे पहले हम लोग ये पढ़ेंगे कि गोली दर्पण किसे कहते हैं। देखिए, गोली दर्पण जो होता है कांच के खोखले गोले का काटा गया एक भाग होता है, जिसके एक सतह पर, अगर मान लेता हूँ गोला है और जिसके काट करके क्या किया गया, थोड़ा निकाल लिया गया, जिसके एक सतह पर क्या किया जाता है, चांदी या पारे का कलई करके आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे दूसरा सतह जो होता है परावर्तक बन जाता है, और उसी को हम क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। तो यहाँ पर मान लेता हूँ कि अगर कांच का खोखला गोला है, इसी पर से हम काट देते हैं यहाँ पर। ठीक है, जब इसे काटा जाता है तो इसे ऐसे निकलेगा। ठीक है, और इसे क्या कर दिया जाएगा, एक सतह पर चांदी या पारे का कलई करके आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिससे दूसरा सतह जो होता है वो क्या हो जाता है, परावर्तक बन जाता है। ठीक है, इसी को गोली दर्पण कहते हैं। इसी को क्या कहते हैं, गोली दर्पण कहते हैं। ठीक है, तो गोली दर्पण निम्न कितने प्रकार के होते हैं। देखो, ये चीज यहाँ पर लिखा गया है, गोली दर्पण कांच के खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिसके एक तल पर पारे या चांदी का कलई करके पॉलिश करके उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का पेंट कर दिया जाता है, जिसके एक सतह क्या हो जाता है, जिससे दूसरा सतह क्या हो जाता है, चमकदार हो जाता है या परावर्तक हो जाता है, ये तुम कह सकते हो। ठीक है, तो ये होता है गोली दर्पण। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। तो गोली दर्पण प्रकाश, गोली दर्पण के निम्न कितने प्रकार के होते हैं, निम्न 2 प्रकार के होते हैं। पहला एक होता है जो उत्तल दर्पण होता है, एक होता है क्या, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, उत्तल दर्पण होता है। ठीक है, एक होता है दूसरा जो होता है अवतल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, देखो बच्चों, उत्तल दर्पण क्या होता है, जिसका परावर्तक सतह उभरे हुए भाग से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, उभरे हुए भाग से होता है, उसे क्या कहते हैं, उत्तल दर्पण कहते हैं। अवतल दर्पण किसे कहते हैं, जिसका परावर्तक सतह क्या होता है, दबे हुए भाग से होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। ठीक है बच्चों, तो ये आपको मतलब याद होना चाहिए कि अवतल दर्पण किसे कहते हैं, उत्तल दर्पण किसे कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह उभरे हुए भाग से होता है उसे उत्तल दर्पण कहते हैं। जिसका परावर्तक सतह धंसे हुए भाग से होता है या झुके हुए भाग से होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल दर्पण कहते हैं। तो अवतल दर्पण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के, एक उत्तल दर्पण होता है, अवतल दर्पण होता है। ठीक है, आते हैं इसके डिफिनेशन में। डिफिनेशन आप लोग यहाँ से लिख लीजिएगा, उत्तल दर्पण का डिफिनेशन यहाँ से लिख लीजिएगा, और अवतल दर्पण का यहाँ पर अवतल दर्पण पहले दे रखा है, अवतल दर्पण का डिफिनेशन यहाँ से लिख लीजिएगा, उत्तल दर्पण का डिफिनेशन यहाँ से लिख लीजिएगा। ठीक है, तो अब आते हैं गोली दर्पण संबंधित कुछ परिभाषाएं। गोली दर्पण से संबंधित कुछ परिभाषाएं पढ़ते हैं हम लोग। क्या क्या परिभाषाएं पढ़ना आपको, इसके बारे में जान लीजिए। तो इसमें बहुत सारे पॉइंट्स पढ़ना है। सबसे पहले पढ़ना है क्या, दर्पण का ध्रुव पढ़ना है। क्या पढ़ना है, दर्पण का ध्रुव। इसे शॉर्ट में पी से प्रदर्शित करते हैं, इसे शॉर्ट में से प्रदर्शित करते हैं, ध्रुव को पी से प्रदर्शित करते हैं। दूसरा पढ़ना है दर्पण का केंद्र। क्या पढ़ना है, दर्पण का केंद्र, दर्पण का केंद्र। ठीक है, दर्पण का केंद्र होता है, क्या होता है। उसके बाद दूसरे पॉइंट में हम लोग पढ़ेंगे वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या। क्या पढ़ेंगे, वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे। ओके, उसके बाद पढ़ेंगे हम लोग वक्रता केंद्र हो गया, वक्रता त्रिज्या यहाँ पर लिख दिया जाए, हम लोग वक्रता त्रिज्या पढ़ेंगे। उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख्य अक्ष। क्या पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मुख्य अक्ष पढ़ेंगे। ठीक है, ये मुख्य अक्ष क्या होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। उसके बाद मुख्य फोकस पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, मुख्य फोकस पढ़ेंगे। मुख्य फोकस क्या होता है उसके बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे मुख्य फोकस के बाद फोकस दूरी पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे, फोकस दूरी पढ़ेंगे। फोकस दूरी पढ़ेंगे। फोकस दूरी क्या होता है इसके बारे में जान लेते हैं।
उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे फोकस दूरी के बाद फोकस तल पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? फोकस तल पढ़ेंगे, ठीक है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे दर्पण का द्वारक पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? दर्पण का द्वारक पढ़ेंगे। ओके, क्या पढ़ेंगे? दर्पण का द्वारक पढ़ेंगे। दर्पण का द्वारक क्या होता है? तो इतने सारे पॉइंट्स हम लोग को पढ़ना है। पहले पढ़ना है ध्रुव पढ़ना है, फिर दर्पण का केंद्र पढ़ना है, वक्रता त्रिज्या पढ़ना है, मुख्य अक्ष पढ़ना है, मुख्य फोकस पढ़ना है, फोकस दूरी पढ़ना है, फोकस तल पढ़ना है, और हमें दर्पण का द्वारक पढ़ना है। ये सारे पॉइंट्स हम लोग एक एक करके चलो पढ़ते हैं, ठीक है। तो आइए चलते हैं, देखते हैं। देखिए दर्पण का ध्रुव क्या होता है, सिंपल तरीके से पहले समझ लें, उसके बाद डेफिनेशन आप तो लिख ही लेंगे, ठीक है। दर्पण का ध्रुव क्या होता है? गोली दर्पण का परावर्तक तल के केंद्र को, गोली दर्पण के परावर्तक तल के केंद्र को हम क्या कहते हैं? कोई भी गोली दर्पण हो, चाहे अवतल दर्पण हो चाहे उत्तल दर्पण हो, इसका एक केंद्र होता है, ठीक है। इसका क्या होता है? एक केंद्र होता है, जिसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं। क्या कहते हैं? इसका एक केंद्र होता है, उसे हम क्या कहते हैं? ध्रुव कहते हैं, ठीक है। तो ध्रुव को हम पोल कहते हैं, तो ये हो गया आपका पोल, ठीक है। तो चाहे अवतल दर्पण की बात की जाए चाहे उत्तल दर्पण की बात किया जाए, इसमें हम यहाँ पर एक और भी तरीके से बोल सकते हैं, डेफिनेशन बोल सकते हैं। दर्पण के मध्य बिंदु को दर्पण का ध्रुव कहते हैं, ये बोल सकते हो तुम, या तो पूरा डेफिनेशन लिख सकते हो। गोली दर्पण के परावर्तक पृष्ठ के केंद्र को ही दर्पण का ध्रुव कहते हैं। यह दर्पण के पृष्ठ पर स्थित होता है। दर्पण के क्या है? पृष्ठ पर स्थित होता है। इसे किससे प्रदर्शित करते हैं? इसे पी से प्रदर्शित करते हैं। पूरा डेफिनेशन आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, हम नेक्स्ट पॉइंट पर, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट आते हैं, वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? अब वक्रता केंद्र किसे कहते हैं? देखिए गोली दर्पण जो होता है ना, किसी न किसी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। किसी न किसी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोली दर्पण क्या होता है? किसी न किसी खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। तो ये अगर काटा गया भाग है, ठीक है, तो यहाँ पर हम क्या कर रहे हैं कि यहीं से हम काट दे रहे हैं, ठीक है, यहीं से हम काट रहे हैं, ओके। और जब हम काटेंगे तो ये इस तरह से आपका दर्पण बनेगा, ठीक है। तो इस दर्पण का केंद्र होगा, ये क्या है? अवतल दर्पण है। क्या है? अवतल दर्पण है। इसका यहाँ पर केंद्र होगा। इस गोली दर्पण से जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है, ठीक है। तो ये क्या हो जाएगा? आपका वक्रता केंद्र हो जाएगा। शॉर्ट फॉर्म में इसे सी से प्रदर्शित करते हैं। तो गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उस गोले का केंद्र ही वक्रता केंद्र कहलाता है। किसका? गोली दर्पण का, ठीक है। तो ये आप लोग पॉइंट क्या करेंगे? लिख लेंगे, ओके। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर, चित्र भी बना लेंगे आप लोग, ठीक है। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पर आते हैं। वक्रता केंद्र दोबारा हो गया है। वक्रता त्रिज्या यहाँ पर पढ़ लिया जाता है, मैं हेडिंग लिखवा देता हूँ। ये वक्रता त्रिज्या क्या होता है? वक्रता त्रिज्या। वक्रता त्रिज्या क्या होता है इसके बारे में देख लेते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में आर से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो पहले इसको समझते हैं, वक्रता त्रिज्या किससे कहते हैं। गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। गोली दर्पण क्या होता है? जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है। ये क्या होता है? किसी न किसी गोले का काटा गया भाग होता है, ठीक है। किसी न किसी गोले का काटा गया भाग होता है, और इस गोले का त्रिज्या ही क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है। गोले की जो त्रिज्या होता है वही क्या कहलाता है? वक्रता त्रिज्या कहलाता है, ठीक है। तो गोली दर्पण जिस, तो देखिए बच्चों कि ये वक्रता त्रिज्या कहलाता है। वक्रता त्रिज्या मैं एक बार पुनः रिपीट कर देता हूँ, ठीक है। वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं? गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उस गोले का वक्रता केंद्र, वक्रता त्रिज्या ही उस गोली दर्पण का वक्रता त्रिज्या कहलाता है। फिर से बोल रहा हूँ, गोली दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, उस गोले का त्रिज्या ही वक्रता त्रिज्या कहलाता है। ये डिफिनेशन हो जाएगा। मैं चलो लिखवा देता हूँ यहाँ पर कि वक्रता त्रिज्या किसे कहते हैं। तो यहाँ पर क्या है कि गोली दर्पण, क्या लिखेंगे? गोली दर्पण, दर्पण जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, जिस खोखले गोले का काटा गया भाग होता है, काटा गया भाग होता है, भाग होता है, उसकी
त्रिज्या ही, उसकी त्रिज्या, उस गोले की त्रिज्या, ऐसे लिखेगा, उस गोले का त्रिज्या वक्रता त्रिज्या कहलाती है। वक्रता त्रिज्या कहलाती है। ठीक है बच्चों, तो ये हो गया डेफिनेशन आप लोग का। ठीक है, अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट क्या है इस पर देखते हैं। नेक्स्ट पॉइंट हमारा है मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। पहले हम लोग चित्र बनाएंगे, मुख्य अक्ष किसे कहते हैं। ठीक है, तो मुख्य अक्ष आप लोग ध्यान से देखेंगे कि यहाँ पर मुख्य अक्ष क्या होता है, इस चीज़ पर ध्यान दीजिएगा। ये हो गया गोली दर्पण। ठीक है, गोली दर्पण का कहीं केंद्र होगा, इसका ये ध्रुव है। ठीक है, ध्रुव तथा केंद्र को मिलाने, ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। तो वक्रता केंद्र है और ये ध्रुव है। ध्रुव तथा केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को हम क्या कहते हैं, मुख्य अक्ष कहते हैं। इसी को क्या कहा जाता है, मुख्य अक्ष कहा जाता है। ठीक है बच्चों, मुख्य अक्ष कहते हैं इसे, मुख्य अक्ष, ये मुख्य अक्ष कहलाता है। और यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, या तो इस तरह से बोल सकते हो, यहाँ शॉर्ट फॉर्म में दिया गया है कि दर्पण के ध्रुव तथा वक्रता केंद्र से होकर जाने वाली रेखा को दर्पण का मुख्य अक्ष कहलाती है या कहते हैं। आप लिख सकते हैं, चित्र भी बना सकते हैं। ठीक है, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा मुख्य फोकस। ये मुख्य फोकस क्या होता है, हम मुख्य फोकस को दो तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। चलो मैं एक तरीके से बताता हूँ यहाँ पर मुख्य फोकस क्या होता है। चलिए, अगर यहाँ पर क्या है, कोई दर्पण है, ठीक है, ये आपका मुख्य अक्ष है, यहाँ पर वक्रता केंद्र है, ठीक है, और ध्रुव है। तो देखिए, जब मुख्य अक्ष की बात कर रहा हूँ, मुख्य फोकस की बात कर रहा हूँ, मुख्य फोकस क्या होता है, तो दो तरीके से बोल सकते हो। शॉर्ट फॉर्म में बोल सकते हो, ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ध्रुव तथा वक्रता केंद्र के मध्य बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। इसे शॉर्ट फॉर्म में एफ से प्रदर्शित करते हैं, या लॉन्ग डिफिनेशन मतलब लिख सकते हैं, जब कोई प्रकाश किरण गोली दर्पण के मुख्य अक्ष, इस तरह से गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के, किसके मुख्य अक्ष के समांतर आने वाली प्रकाश किरणें परावर्तन के पश्चात मुख्य फोकस पर, मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को क्या कहते हैं, मुख्य फोकस कहते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, गोली दर्पण के मुख्य अक्ष के समांतर, ये क्या है, मुख्य अक्ष के समांतर जा रहा, परावर्तन के पश्चात मुख्य अक्ष पर जिस बिंदु पर काटती है, उस बिंदु को मुख्य फोकस कहते हैं। ये डिफिनेशन हो जाएगा, इसे एफ से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है, इसी बिंदु को एफ से प्रदर्शित करते हैं। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट, ये स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा आप लोग। ठीक है, तो हो गया, आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पर। अब यहाँ पर आते हैं फोकस दूरी किसे कहते हैं। फोकस दूरी को समझिएगा आप लोग। तो यहाँ पर दर्पण बन गया, ठीक है, लो दर्पण मैंने बना दिया, ये दर्पण है अवतल। अच्छा, जिस प्रकार मैं अवतल दर्पण को बता रहा, उसी तरह से उत्तल दर्पण का भी सेम पैटर्न यही रहेगा, उत्तल दर्पण बना दीजिएगा इसमें। ठीक है, तो यहाँ पर क्या है, ये ध्रुव है, ठीक है, यहाँ मुख्य फोकस है और यहाँ पर वक्रता केंद्र है। फोकस तथा गोली दर्पण का ध्रुव तथा फोकस के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं, फोकस दूरी। इसे इस शॉर्ट फॉर्म में एफ से प्रदर्शित करते हैं। इसी को क्या कहते हैं, फोकस दूरी कहते हैं। ठीक है, फोकस दूरी। ओके बच्चों, तो फोकस दूरी का शॉर्ट फॉर्म में किससे दर्शाते हैं, एफ से मतलब लिखा जाता है। तो वही लिखा गया, गोली दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच की दूरी को क्या कहा जाता है, फोकस दूरी कहा जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद यहाँ पर बोला गया है कि गोली दर्पण के